हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर है आपका सर्कल एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे आपका एमसीक्यू दिए गए हैं। वो क्वेश्चन पहला जो लिखा है वो लिखा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जैसे कि आपका यहाँ पे क्या दिया है कि एक आपका क्या है कि सर्कल है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये आपका सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ये पॉइंट का नाम दिया है। पॉइंट कौन सा है? क्यू इसका नाम दिया है। पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट, यहाँ से सर्कल का चाहे आप यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, जहाँ पे टच करेगा ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट। चाहिए आप यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है ये पूरा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट हो गया, ठीक है। जहाँ पे टच कर रहा है ये क्या है? टेंजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो ये क्या है? 24 सेंटीमीटर आपको दिया है। टेंजेंट कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आगे क्या लिखा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू। यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे सेंटर आ होगा सर्कल का, यहाँ क्यू से जो सेंटर का डिस्टेंस है ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको गिवन है। यानी कि सेंटर से जो क्यू की डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है। कितना? 25 सेंटीमीटर। सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे, यानी कि जहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल को, उस पे अगर हम लाइन ड्रा करते हैं, ये ड्रा करते हैं, तो ये क्या है? रेडियस है। सर्कल का क्या है? रेडियस, जो कि टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए इसका नाम। ये आपका पॉइंट क्यू है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका पी। अब यहाँ पे देखिए आपका ओ पी क्यू, ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ओ पी क्या है? यहाँ पे ओ पी क्या है? परपेंडिकुलर। अगर आपसे कहा जाए पी क्यू क्या है तो ये बेस है, और आपसे अगर कहा जाए ओ क्यू क्या है तो ये क्या है? हाइपोटेनुअस है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे मुझे क्या पूछा गया? यहाँ पे ओ पी पूछा है, यानी कि रेडियस पूछा है। इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है, ये यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओ पी क्या होगा ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनुअस का स्क्वायर, हाइपोटेनुअस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है आपका? 25, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, यानी 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 25, तो 625 आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 24, तो आपका क्या आ जाएगा? 576। अब ये इधर प्लस में इक्वल टू किधर आएगा? क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 625 माइनस 576 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे इसके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 49 आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर है, इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 49, और इसका क्या आ जाएगा? 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेडियस क्या आएगा? ओपी, तो आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। वो दिया गया है कि इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू, ये फिगर आपका दिया गया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी कि एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, एमसीक्यू वाला। उसमें आपका यहाँ पे फिगर देखो दिया गया है क्वेश्चन 2 में। इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे सेंटर क्या है? ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर ओ है। ये आपका जो पी टी है, ये टी पी, ये क्या है? टेंजेंट है। और टी क्यू भी क्या है? टेंजेंट है। ये दो टेंजेंट आपके सर्कल पे हैं, जहाँ पे सेंटर क्या है? ओ है।
POQ, POQ ये 110 डिग्री आपको दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, PTQ क्या होगा, PTQ यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कितने डिग्री का होगा। देखिए आपने क्या पढ़ा है कि ये जो सेंटर है इससे जहाँ पे आपका टेंजेंट टच करता है सर्कल को, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ऐसे जो OQ है ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, PTQO, यहाँ पे देखिएगा जो आपका PTQO है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है जिनके एंगल का सम 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 यानी कि सबका सम कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये PTQO क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पे एंगल P कितना है, 90 डिग्री। ऐसे एंगल O ये 110 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। एंगल T क्या है आपको फाइंड करना है, और आपका जो एंगल Q है ये भी 90 है, इक्वल टू आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको प्लस कर लीजिए आप, 90 और 90 180 हो जाएगा, प्लस 110 करेंगे कितना आ जाएगा, 290, कितना आएगा 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि आपका जो PTQ होगा वो इक्वल टू कितने डिग्री का आएगा, तो 70 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है MCQ में, वो दिया गया है कि इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, ऑप्शन में 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री और 80 डिग्री ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सर्कल ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक हम यहाँ से क्या ड्रा कर लेते हैं, एक आपका ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर आपका, यहाँ पे सेंटर, ये मान लीजिए सेंटर आपका क्या है, O है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है, तो हमने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया, ठीक है। फिर यहीं से एक टेंजेंट और ड्रा करना है, ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया, ठीक है। ये P है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये P है, इसको हम मान लेते हैं A, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये B। यहाँ से क्या करते हैं, हम रेडियस ड्रा कर लेते हैं टेंजेंट पे, और आपको पता है कि रेडियस क्या करता है, टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसे ये रेडियस है, ये भी 90 डिग्री का क्या करेगा, यहाँ से एंगल फॉर्म करेगा। आपका यहाँ पे जो 80 डिग्री दिया है वो कह रहा है कि इंक्लाइन टू ईच अदर, यानी ये वाला टेंजेंट जो है और ये वाला टेंजेंट एक दूसरे से क्या है, झुके हुए हैं। झुके हुए का मतलब, जो इंक्लाइन लिखा है ना, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, झुका हुआ ना। तो ये और ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 80 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, POA क्या होगा, POA मतलब कि आपको बताना है POA क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, POA में POA ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, POA और POB जो है इनको हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कांग्रुएंट प्रूफ कराते हैं, ठीक है। कांग्रुएंट पहले हम प्रूफ कराएंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। देखिए यहाँ पे PAO 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे PBO यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, PAO इक्वल टू PBO, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए OA और OB ये क्या है,
सर्कल के रेडियस हैं, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल में जो रेडियस होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आपका देखिए पी ए और पी बी, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि आपका ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट डाला गया, ये पॉइंट है एक्सीडेंट पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने थ्योरम पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी बोथ आर टेंजेंट। हम क्या लिख सकते हैं, बोथ आर टेंजेंट। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तीन चीज़ें मिल गई। एक तो आपका साइड मिल रहा है, एक आपको एंगल मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, साइड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए कांग्रुएंट टू पी ओ बी बाई एस ए एस कांग्रुएंसी। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों कांग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से ए पी ओ यानी कि ए पी ओ मतलब ये वाला जो है इतना पार्ट, ये यहाँ तक, ठीक है, ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ मतलब ये वाला पार्ट, इसमें क्या था, यहाँ तक, और यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बी पी ओ क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ए पी ओ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी ओ जो है वो हाफ है किसका, ए पी बी का। ए पी बी का क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी ए ओ, देखिए यहाँ पे एक तो आपका ए पी ओ ये वाला एंगल लिया जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए पी ओ प्लस पी ओ ए ये वाला एंगल ले लो, ट्रायंगल के तीनों एंगल। ठीक है, उसके बाद ओ ए पी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको पता है 40 डिग्री, प्लस पी ओ ए प्लस ये जो आपका ओ ए पी बन रहा है, ये कितने डिग्री का है, 90 इक्वल टू 180। यहाँ से ए पी ओ ये कितना आया, 40 है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ से देखो हमने निकाला था अभी, ए पी ओ कितना है, 40, तो यहाँ पे पुट करा दो। 90 प्लस 40 कितना आएगा, 130 प्लस पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो पी ओ ए आ जाएगा वो आपका बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 130, तो आपका 50 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।